नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनकर ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने के शौकीन हैं, बहुत सारे लड़कों को ये आदत होती है ना, रात बेरात अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी निकल गए, दूर दराज सुनसान इलाके में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फिर लेट नाइट घर पहुँच रहे हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सबक देने वाली कहानी साबित होगी भाई। दरअसल ये जो घटना है ये आगरा के रहने वाले मोहन नाम के व्यक्ति के साथ घटी। आगरा में मोहन अपने बड़े भाई, भाभी, भतीजी, अपने पिताजी और माताजी के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहे थे। मोहन का विवाह नहीं हुआ था, वो सिंगल थे। इनकी भतीजी भी उस समय छोटी ही थी, सन 2004 या 2005 की बात होगी। उस समय ना इनकी दोस्ती बहुत सारे लड़कों से थी और घूमने फिरने के भयंकर ज़्यादा शौकीन। मतलब जब कभी भी मौका मिले, देखा जाए तो वो हमेशा ही घर से बाहर रहते थे। उनके कदम घर पे टिकते ही नहीं थे। कभी ये लड़कों का ग्रुप आ गया तो उसके साथ उधर घूमने के लिए चले गए, कभी वो लड़कों का ग्रुप आ गया तो उसके साथ इधर घूमने के लिए चले गए। ऐसा वाला सीन था भाई। घर पे इनके पिताजी, इनके बड़े भैया, इनकी माताजी कई बार इनसे परेशान भी रहती थी कि मोहन बेटा तुझे घूमना है तो घूम, लेकिन रात बेरात ये क्या करते हो तुम लोग, कहाँ कहाँ जाते हो। एक बार की तो बात है, मोहन के पिताजी को किसी ने बताया, मोहल्ले पड़ोस के इंसान ने, कि आपका जो छोटा वाला लड़का यानी कि मोहन, वो शमशान घाट के आसपास घूमता है। तो मोहन को बहुत ज्यादा डांटे थे पिताजी ने। बोले क्या करने जाते तू शमशान घाट क्यों जाता है घूमने के लिए। बोले नहीं दोस्त लोग लेके जाते। बोले ऐसे कैसे दोस्त थे तेरे, दोस्ती तोड़ उनसे। लेकिन मोहन है कि अपने दोस्तों से दोस्ती तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था किसी भी कंडीशन में। पता नहीं ये लोग ऐसी ऐसी सुनसान सुनसान जगह में जाकर करते क्या थे। कुछ ना भी करते हो तो एक एज ऐसी होती है ना, जिस एज में हमको ऐसी जगह पर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होता है जहां पर हमारी जो ग्रुप होगा, जो हमारा जो गेट टुगेदर हो रहा होगा, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि थिंकिंग मैच नहीं होती। हम अपने दोस्तों के साथ कहीं पर बैठे हुए हैं, किसी तरह की बात कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग वहाँ से गुजर रहा होगा, उसको वो बात कैसी लग जाए वो टोक सकता है। इसीलिए कम एज के ज़्यादातर लड़के वड़के जो रहते हैं वो सुनसान जगह में घूमना फिरना और अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं। चाहे वो नशा पानी कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि एक एज के लड़कों को प्राइवेसी चाहिए होती है अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ऐसे ही वाला सीन था और शायद यही कारण था ये लोग शमशान घाट के आसपास बैठकर, क्योंकि शमशान घाट में तो कोई डिस्टर्ब करने आएगा नहीं, अपना टाइम पास किया करते थे। कभी रात के 12 बज रहे हैं तो कभी रात के 1 बज रहे हैं। ऐसे ही एक रात बारिश का मौसम था, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी, सिर्फ बिजली कड़क रही थी। मोहन की माताजी कई बार मना करी थी कि बेटा आज ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि बादल फट जाएंगे, तू घर से बाहर मत निकल। बादल तो फटने वाले थे, लेकिन सभी के लिए नहीं, सिर्फ इनके परिवार के ऊपर। इसलिए शायद एक माँ को आभास हो गया था और वो अपने छोटे बेटे को बार बार बाहर जाने से रोक रही थी। लेकिन छोटा बेटा रुकने के लिए तो तैयार रहे। मैंने बोला ना, मोहन के पैर ही घर पर नहीं टिकते थे। मोहन निकल गए अपने दोस्तों के साथ, मस्त टाइम पास किए। लेकिन आज शमशान घाट में नहीं, बल्कि शमशान घाट के पीछे की तरफ कोई तो भी एक इलाका था, वहाँ पर बैठकर ये लोग मस्ती यारी की अपनी। रात के लगभग 12:30 या 1 बजे के आसपास, 1 बज गए होंगे, अपने दोस्तों को टाटा बाय बाय किए। और एक दोस्त जो इनके ही मोहल्ले में रहता था, इनके घर के बिल्कुल नज़दीक रहता था, वो इनके साथ आना चाहता था। लेकिन उस दोस्त को एक दूसरा लड़का अपने साथ ज़बरदस्ती अपने घर पर ले गया कि भाई तू चल, मेरे घर पर कोई नहीं है, चल नशा पानी करेंगे। वो दोनों जो लड़के थे ना, मतलब मोहन के मोहल्ले वाला एक दोस्त और एक दूसरा दोस्त, वो दोनों नशा पत्ती भी करते थे, मोहन जी नहीं करते थे। तो वो जो दूसरा वाला दोस्त था ना, वो मोहन के जो मोहल्ले वाला था, उसको ज़बरदस्ती लेकर गया कि यार भाई आज मेरे घर पर कोई नहीं है, अपने दोस्त लोग तो करते नहीं, अपन दोनों करते हैं, थोड़ा ड्रिंक विंक तो घर पर बैठेंगे रात में, एंजॉय करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो आज मोहन जी का क्या सीन हो गया कि अब वो घर की तरफ अकेले आएंगे। पैदल थे, अकेले कभी नहीं आते थे, लेकिन आज अकेले आने का हुआ। क्यों नहीं आते थे कभी, क्योंकि उनका ये जो दोस्त है, इसका नाम कुछ रख देते ना, विक्रम। विक्रम इनके साथ हमेशा घर की तरफ आता ही आता था। आज रात के 1 बजे के आसपास अकेले आ रहे थे और कोई डर नहीं था मन में। किस बात का डर लगेगा, जवान लड़के हैं,
शमशान घाट में बैठ के ये लोग मस्ती करते थे तो इनको किस बात का डर लगेगा। लौट रहे थे अपने घर की तरफ, तो शमशान घाट के ऐसा घूम के सामने गेट की तरफ आए, और शमशान घाट के अंदर की तरफ ना एक हैंडपंप लगा हुआ, हैंडपंप पानी वाला होता है ना हैंड। इनको लगी हुई थी प्यास बहुत देर से। हैंडपंप अंदर, ये गेट के अंदर शमशान घाट के एकदम टिपिकल अंदर नहीं, पूरा अंदर नहीं, ऐसा गेट से अंदर घुसे और हैंडपंप था अच्छा खासा। बोले मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास जोर से लगी है हैंडपंप से, और हैंडपंप से पानी पी ही लेते लोग, नॉर्मल बात है। देखिए, और हैंडपंप से ढंग 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 मारे, जोर जोर से आवाज़ होती है। रात के वैसे भी 1 बज रहे थे और 2004-5 की बात है, तो ट्रैफिक वगैरह भी आज के टाइम जैसा होता नहीं था, तो सुनसान हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो ढंग 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 मारे, पानी निकला तो जल्दी जल्दी पानी पिए, फिर ढंग 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 मारे, पानी निकला पानी पिए। तो इतनी बार ढंग, प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी, तभी तो रुक के शमशान घाट में पानी पीना पड़ रहा है। इतनी ज़ोर ज़ोर से इतनी देर तक इनके हैंडपंप की आवाज़ हुई, तो कोई तो भी अंदर से निकल कर ऐसा सामने आता हुआ दिखा। शमशान घाट के अंदर से, शमशान घाट में अंधेरा, अब वो अंधेरे में से कोई तो भी इनकी तरफ आता हुआ इनको दिखाई दिया। बीच बीच में बिजली चमक रही थी और लाइटिंग इफेक्ट दे रही थी, नेचुरल वाला, नेचुरल हॉरर लाइटिंग इफेक्ट जो होता है भगवान का बना हुआ। ऐसी बिजली कड़की और इनको दिखाई दिया, शिट ये कोई अघोरी है क्या। डर गए देख के, क्योंकि उसका जो हुलिया था वो किसी साधारण अघोरी जैसा नहीं था जैसा कि हम देखते हैं। कोई ऐसे तांत्रिक जैसा हुलिया नहीं था जैसा कि हमने सुने हैं, पिक्चरों में देखे हैं। ये कुछ अलग था। इसने गले में हड्डियों की माला पहना हुआ था, पूरा काले रंग का, जैसे लाल चंदन या पीला चंदन ऐसे लगाते हैं ना, है ना, विष्णु जी को जो पूजा आराधना करते हैं, जो कृष्ण जी की करते हैं, वैसा उसने काले रंग का ऐसा पोता हुआ था, पता नहीं, और सफेद रंग की ऐसी तिलक लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कालिक कुछ पोत के सफेद रंग, यानी कि शमशान घाट में किसी की जो राख हो जाती है ना, राख अंतिम संस्कार के बाद उसका तिलक किया हुआ है, वो इनकी तरफ आ रहा है। उसने जो कपड़ा भी पहना है ना, वो बड़ा विचित्र है। ऊपर उसने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, नीचे कुछ लपेटा हुआ है, कुछ अलग सी खाल जैसी रही होगी, पता नहीं क्या रही होगी, इनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर थोड़ी से डर गए कि ये क्या है भाई, ऐसा कौन इंसान होता है आगरा जैसे शहर में, मैंने आज तक नहीं देखा हूं। उसी समय इनको अपने एक दोस्त की बात याद आई। इनके ग्रुप में जो एक लड़का था वो अक्सर कहता था कि रात बेरात कभी कभी मैं शमशान घाट के पास जाता हूं तो मुझे एक बहुत डरावना आदमी दिखाई देता है। वो दिन में नहीं दिखता है, वो सिर्फ रात के समय दिखाई देता है। पता नहीं कहां से आता है, कहां चले जाता है, किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन दिखता है। और ये मेरे अलावा और भी लोगों ने देखे हैं। उस समय मोहन जी को अपने दोस्त की ये वाली बात याद आई। मोहन जी ने भी इस आदमी के बारे में सुने हुए थे, आज अपनी आंखों के सामने देखे, और फिर पता नहीं उसको देखकर मोहन जी की धक 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 हार्टबीट बढ़ चुकी थी। बोले कौन है यार, मैं इग्नोर करता हूं, मैं जाता हूं। वो पलट कर गेट के बाहर जाने ही लगे थे कि वो आदमी थोड़ा दूर था, अचानक से इनके पीछे आ गया। वो पता नहीं कौन था, मैं इसको नाम नहीं दे सकता, ना ही मैं इसको अघोरी बोलूंगा, ना ही मैं तांत्रिक बोलूंगा, ना ही मैं कोई बाबा बोलूंगा, पता नहीं ये कौन था। इनके अचानक से पीछे आ गया, थोड़ी देर पहले दूर था, अचानक से पीछे। रुक, ये घबरा कर रुके, और जैसे ही पीछे पलट कर देखे तो क्या पाते हैं कि पीछे एक आदमी नहीं, वैसे दिखने वाले टोटल 13 आदमी खड़े। अभी तो एक आता हुआ दिख रहा था, इतने बड़े सुनसान कब्रिस्तान, सॉरी, इतने बड़े सुनसान शमशान घाट से आता हुआ सिर्फ एक ही आदमी इनको अपनी तरफ दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ पलटे और जाने को हुए कितने सेकंड, 3 सेकंड के अंदर पीछे से आवाज आई, ये रुक। ये पलट कर देखे तो 13 आदमी पीछे खड़े हैं। वो एक ही आदमी के 13 रूप नहीं थे, ये 13 अलग अलग आदमी थे, अलग अलग कदकाठी के, अलग अलग दिखने वाले और अलग अलग डरावने रूप बनाए हुए। ये डर गए और पलटकर सीधे बोलते, कौन हो तुम, और यहाँ पर इतनी रात गए क्या कर रहे हो शमशान घाट में। तो वो जो बाबा था ना, जो पहले मेन इनको आता हुआ दिखाई दिया था, वो ही कहता है, तू कौन है बे, तू क्या कर रहा है यहाँ पर। ये बोले, मैं पानी पीने आया हुआ था। क्या हुआ, आपको कोई परेशानी है, आप लोग भी तो यहाँ पर अंदर पता नहीं क्या कर रहे थे। ये इनकी बात चल रही है, ये मेन बाबा से इनकी बातचीत चल रही है कि पीछे खड़ा हुआ एक लंबा सा मोटा सा गंजा सा, वो गंजा है पूरा,
बहुत डरावना दिख रहा था, एकदम काला था वो। उसकी आंख ऐसी ऐसी एकदम बाहर निकली हुई थी, एकदम लाल लाल, मेंढक की कैसे बाहर निकली रहती है वैसे, लेकिन बड़ी बड़ी लाल लाल। वो इन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। अब ये बात कर रहे हैं सामने वाले बाबा से, तो ये पीछे खड़ा हुआ लंबा से, एकदम लंबा है वो, 6.5 फीट के आसपास का रहा होगा, एकदम हैवी, कम से कम 170-180 किलो का रहा होगा, इतना हेल्दी था वो। तो ये उसको तरफ बार बार देखे और इनको असहज, अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, और इसको बोल दिए क्या हो गया, आप ऐसे क्यों देखकर मुझे हंस रहे हैं?" वो बाकी के बाबाओं को ऐसा साइड करता है, आगे आता है, इनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुझे बहुत प्यास लगी है, भैरव बाबा का प्रसाद पिएगा? ये पता नहीं क्यों, ना चाहते हुए भी, हाँ पीऊंगा ना, भैरव बाबा का प्रसाद मना क्यों करूंगा, ऐसा कहती है। जबकि इन्होंने जीवन में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाए थे, और कहीं ना कहीं ये उस समय उस आदमी की आंखों में देखकर कनेक्शन सा फील कर लिए थे कि भैरव बाबा का प्रसाद पिएगा। शायद इसलिए फील कर गए होंगे क्योंकि वो जो आदमी था, वो जो बाबा था, गंजा और बड़ी बड़ी आंखों वाला, लाल आंखों वाला, उसके पास से बहुत ज्यादा शराब की स्मेल आ रही थी। और फिर से वो आदमी ने स्माइल किया, वो बाबा ने स्माइल किया और मोहन का हाथ पकड़ा। उस समय मोहन को इतनी ठंडक फील हुई उसके हाथ में कि पता नहीं क्या, और बहुत ताकत से हाथ पकड़ा था। मतलब मोहन जी भी अट्टे कट्टे थे, लेकिन इसके हाथ से कमजोर पड़ गए, और अपने साथ स्माइल करते हुए अंदर की तरफ ले गया। बाकी सारे बाबा भी पीछे 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 पीछे। मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके पास कुछ तो भी एक था, प्याला जैसा, शायद कोई खोपड़ी का प्याला रहा होगा, उसमें शराब निकाला, मोहन को पकड़ाया। मोहन उस बाबा की आंखों में देखते देखते गड़ 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 पूरा पी गए, और वो खोपड़ी को वहीं पर छोड़ दिए, और फिर कुछ भी नहीं कहे। उस समय इन्होंने सारे 13 की 13 बाबाओं के चेहरे पर देखे, वो सभी मोहन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मोहन अब पलटे और वो भी घर की तरफ चले गए। घर पर जैसे ही पहुंचे, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। उनकी माताजी उन्हें बार बार बोल रही कि कहाँ गया था, इतनी लेट क्यों हो गया, इतनी देर तक मत रहा कर बाहर। और माँ को मुंह से स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि शराब पिए काफ़ी सारी। लेकिन ये कुछ नहीं कहे, अपने कमरे में जाकर बैठे और माँ को बोले मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, दूध ला कर दे। माँ से ये कभी ऐसे बात नहीं करते थे, ऐसे तू तड़ाक से, लेकिन बोले कि मुझे बहुत भूख लगी, दूध ला कर दे। और साथ ही साथ ये भी बोले, ये मतलब हैरान होने वाली बात ये थी, पहले ये सुन लो, हैरान होने वाली बात ये थी कि मोहन जी ने जब से होश संभाले थे तब से अब तक दूध को हाथ भी नहीं लगाए थे, उनको इतनी प्रॉब्लम थी दूध से। तो माँ घबरा गई, बोली ये क्या है। वो गई, दूध निकाली, एक गिलास दूध दी, गट 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 एक सांस में पी गए। फिर और दूध और दूध और दूध। घर पे उस दिन 2 लीटर दूध था, कोई मेहमान आने वाले थे, नहीं आए थे, इस चक्कर में दूध आया हुआ था कि चाय बनेगी, तो 2 लीटर दूध रखा हुआ था, गट 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 पूरा पी गए, और पीते से ही तुरंत ऐसे पड़ के सो गए। बोले ये क्या है। माँ को लगा कि शायद किसी दोस्त ने कुछ बोला होगा, तो कोई टेंशन है, इसलिए चलो जाने देती हूँ, स्पेस देती हूँ अपने लड़के को, सुबह बात करूँगी। वो गई, सो गई। सुबह वो उठे ही नहीं, उठे तो बहुत तेज फीवर, लगभग 1 बजे करीब उठे, बहुत तेज फीवर, कुछ खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे। घर की नॉर्मल जो दवाई रहती है वो दी गई, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे दिन भी दी गई, तीसरे दिन नॉर्मल लोकल डॉक्टर को दिखाया गया, उसने दवाई लिखा, उससे भी इनकी भूख नहीं बन रही है, पानी नहीं पी रहे हैं, पानी पीते पीते तो इतना एक घुट पियो हो गया। मतलब ऐसे इनका जीवन चल रहा था आने वाले कम से कम 6-7 दिनों तक, क्योंकि वो डॉक्टर ने 5 दिन का डोज दे दिया था दवाई का। अब भाई जब 7 दिन हो गए और घर वालों ने नोटिस किए कि हमारे लड़के का वजन भी भयंकर तरीके से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, मामला सीरियस लेने वाला है, तो इनको एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए। बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इनका ब्लड टेस्ट की, लेकिन सारी रिपोर्ट्स निगेटिव, सब कुछ नॉर्मल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये खाना क्यों नहीं खा रहे थे, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। खाना खाने से इन्हें टोटली इनकार कर दिया। डॉक्टर इनको बार बार वो लगा रहे हैं, वो आप समझ रहे हो ना, ग्लूकोज वगैरह, सलाइन वगैरह लगा रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे, ये वैसे ही रहते हैं, शरीर में कुछ सुधार नहीं आ रहा है, बस पड़े रहते हैं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बोला कितने दिन एडमिट रखेंगे, इनको घर पर रखो, इनका शायद किसी बात से मूड ख़राब है जो ये बोल नहीं रहे हैं, ये अच्छा फील करेंगे तो अपने आप खाएंगे पिएंगे, बाकी ये दवाइयाँ हैं, इनको कंटिन्यू रखो। अब घर पर आ गए, घर पे भी कुछ खाते नहीं थे, सिर्फ दूध ही दूध पीते थे, सिर्फ दूध पी रहा है एक इंसान। मतलब सोचो, पानी वानी भी अब त्याग चुके हैं। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है हमारे लड़के को हो क्या गया। एक दिन पता नहीं क्या
ये रात के 2 बजे 2:30 बजे उठते हैं और चिल्लाते चिल्लाते अपनी माँ के कमरे में जाते, माँ माँ, पिताजी देखो ना, बालकनी से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी की पायल की, किसी की चूड़ियों की, कोई हंस रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। तुरंत माँ उठी, बोली कौन, बालकनी में कौन आ गया मेरे लड़के की? बालकनी में आकर देखे तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। माँ ने बोली बेटा कुछ नहीं है, एक काम कर, तुझे बहुत अकेला अकेला फील होता है ना, तू मौसी के लड़के को बुला। अब ये जो थे मोहन, इनकी ना इनके मौसी के लड़के से बहुत पड़ती थी। डॉक्टर ने भी कहा था किसी बात से ये सैड हैं, जो ये बोल नहीं रहे, अपने अंदर दबा रहे, इस चक्कर में खाना पीना त्याग दिए, इनके सबकॉन्शियस माइंड ने ही खाना त्याग दिया है, तो इनको खुश रखो, इनसे वो अंदर का जो भी गम है वो निकलवाओ। तो इन्होंने सोचे, घर वालों ने सोचे कि मौसी के लड़के से अच्छी जमती है, दोस्त जैसा है वो कज़िन, तो उसको बुलाते हैं। तो फ़ोन किए मौसी के लड़के को, मोहन की मौसी के लड़के को, बोले कि बेटा तू 1-2 दिन आ और मोहन के साथ उसके कमरे में रह, उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो किसी से भी बातचीत नहीं कर रहा है, खाना पीना नहीं खा रहा है। मौसी का लड़का आगरा में ही रहता था, मोहन का कज़िन, बोला हाँ हाँ मौसी आ जाऊँगा, तो वो भी आ गया। अब भाई पहली ही रात को ये थोड़ी बहुत बातचीत किया, आज बहुत दिन बाद मोहन ने किसी से इतनी बातचीत किया, अपने कज़िन से, ठीक है। कज़िन ने बोला चल भाई सोएंगे, काफ़ी रात हो गई। 12:30 के आसपास एक ही बेड में, बड़ा बेड था, एक ही बेड में, एक तरफ मौसी का लड़का, एक तरफ ये सो रहा है। अचानक से मोहन को कुछ आवाज़ आई तो गड़बड़ा के उठ गए। सुन, ए विशाल, तुझे भी आवाज़ आ रही है ना? मौसी के लड़के का नाम विशाल था, मोहन ऐसे बोले। तो विशाल उठा और विशाल को भी क्लियरली आवाज़ सुनाई दी है बालकनी से, किसी की चूड़ियों की, किसी की पायल की। बोले हाँ आ रही है आवाज़, देख सुगंध भी आ रही है ना, कोई सुगंध भी आ रही है ना? विशाल ने सुना, हाँ सुगंध भी आ रही है, बालकनी की तरफ से आ रही है। मोहन देख तू यहीं पर बैठ, मैं जाकर देखता हूँ। अब विशाल ने ये बात मोहन से इसलिए कहा क्योंकि मोहन की बहुत हालत ख़राब है, बहुत कमज़ोर हो चुका है और सबको मालूम है कि ऐसी कंडीशन है। तो विशाल ने बोला मैं ही देख कर आता हूँ। विशाल हिम्मत पाल कर गया है और जैसी डोर खोला बालकनी का, बाहर निकला, विशाल क्या देखता है कि लिटरली बालकनी के ऊपर जो छत है वहाँ से कोई एक औरत उल्टी लटक रही है। भयंकर लंबे बाल है, कम से कम 5 फीट के बाल रहे होंगे, पूरे नीचे झूल रहे, और उसके हाथ ऐसे एकदम कटे फटे लंबे लंबे नाखून वाले हाथ भी ऐसे लटक रहे, और उसने इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनी हुई, इतनी इतनी, वो चूड़ियों की आवाज़ है, लाल चूड़ियाँ पहनी हुई थी। अरे बाप रे! वो ज़्यादा चिल्लाए विल्लाए नहीं, क्योंकि उन्होंने उस समय सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल किए। वो फटाक से नीचे गए, बोले मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, तू भी यहाँ पे मत सो, तू जा सामने वाले कमरे में हॉल में सो जा। वो उसी समय अपनी गाड़ी चालू किए, बाइक चालू किए विशाल ने, और अपने घर निकल गए। अब अगला दिन हुआ, सुबह सुबह वो आते हैं और मोहन की मम्मी से सारी बात बताते हैं कि देखो मौसी जी ऐसा ऐसा हुआ पिछली रात को, इस घर में कुछ गड़बड़ है। बोले अच्छा, ये बात हमको मोहन बताता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसका वहम है, अगर तुझे भी कुछ दिखाई दिया है तो इस बात को हमको अब सीरियस लेना है। उसी समय उन्होंने अपने हस्बैंड को, यानी मोहन के पिताजी को, डायरेक्टली बोली कि आप जाओ और गुरुदेव को लेकर आओ। अब गुरुदेव इनके परिवार के गुरुजी, जो कि काफ़ी समय तक किसी गांव में रहकर किसी शमशान में साधना किए थे, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त थी, वो आगरा में ही रहते थे, इनके गुरुजी जैसे थे। वो आए, बोले ठीक है, मोहन को सामने बैठाए, कुछ लगभग आधे घंटे का अनुष्ठान किया और क्लियर बोल दिए कि इस लड़के के शरीर में आ गया है मसान, और मसान सिर्फ ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि इसकी आत्मा को लेके जाने के लिए आया है। और सिर्फ मसान नहीं आया, 2 चुड़ैलें भी आई हैं, और उनका मकसद ये है कि मोहन को ऐसे ही खोखला करके ख़त्म कर देंगे और उसकी आत्मा को लेकर जाएंगे एक बाबा के पास, और वो बाबा मोहन की आत्मा को एक मटके में अपने पास कैद करके रखेगा, वो प्रेत बनाएगा। घर पे तो एकदम वैसा वाला माहौल बन गया कि ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, कुछ कीजिए। गुरुदेव ने बोले ठीक है हम करेंगे, अमावस्या की रात को करेंगे। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आई, इतनी रात, जब तक अमावस्या की रात नहीं आ गई ना, इनकी हर एक रात काली थी, हद से ज़्यादा काली थी। फाइनली अमावस्या की रात आई, गुरुदेव घर पर आए हैं, घर का शुद्धिकरण किए, मोहन का शुद्धिकरण किए, एक मटका लेकर आए थे काला वाला, उसमें शराब की बोतल रखे हैं देसी वाली, फिर क्या क्या तो रखे थे, कुछ चूड़ियाँ रखे हैं, नींबू रखे हैं, नारियल वगैरह भी रखे होंगे, फिर उसको लाल कपड़े से ढाके और मोहन के पिताजी के हाथ में पकड़ा है। बोले रात के 1 बजे
क्योंकि 1 बजे ही इस लड़के का सामना हुआ था शमशान में उन बाबाओं से। रात के 1 बजे लेकर जाना दूर अपने घर से किसी सुनसान इलाके में या चौराहे में इस मटके को छोड़ देना और घर पर लौट कर आ जाना, रुकना नहीं, पलट कर नहीं देखना घर पे आते समय। उन्होंने बोले ठीक है। रात के 1 बजे वो मटका उठाए और जाने लगे घर से दूर एक चौराहे की तरफ। लेकिन उनका ये कहना हुआ कि हर एक कदम पर उस मटके का वजन लगभग 2-2 किलो बढ़ता जा रहा था। सिर्फ इतनी सी सामान थी उस इतने बड़े मटके में। मोहन के पिताजी बताते हैं कि जब तक वो चौराहे में पहुंचे ना, उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक इंसान को हाथ में उठाकर लेकर जा रहे हैं। उसका वजन 70-80 किलो का फील हो रहा था, इतने से मटके का 70-80 किलो। बोले मैं कैसे पहुंचा हूं वहां तक मैं ही जानता हूं, लेकिन बीच में नहीं रख सकता था, गुरुदेव ने ये बात बोले थे, और रुक भी नहीं सकता था। घर पर आए हैं भाई, उसके बाद एक रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष सभी लोगों को दिए। बाबा जी ने इनके परिवार के सारे सदस्यों को, और बोले कि आप सब सुरक्षित हैं, इस बारे में कभी डिस्कस मत करना, ऐसा आपस में घर में मतलब, और उस रास्ते में भी मत जाना। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे मोहन जी की भतीजी प्रिया ने लिखकर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और साथ ही साथ मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भाई आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हो, हमारी वेबसाइट में आके हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर रुद्राक्ष भी अवेलेबल है, ऐसे ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई परेशानी है जीवन में तो डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप में कंसल्ट करने का भी रास्ता मेरी वेबसाइट में ही मिलेगा। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।